फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की, जिसमें हम लोग 3 ईडियम्स को उसके ओरिजिन से याद करेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट नंबर पर ईडियम दे रखा है ब्लो वंस ट्रम्पेट। तो इसका मीनिंग होता है टू शो ऑफ, या फिर कह सकते हैं टू स्पीक हाईली अबाउट ऑन वर्क। यानी कह सकते हैं कुल मिला के डींगे मारना, या फिर कह सकते हैं शो ऑफ करना, या फिर कह सकते हैं कि अपने कार्य की बड़ाई करना। तो उसे हम लोग कहते हैं ब्लो वंस ट्रम्पेट। तो आप लोग ब्लो मीन्स जानते होंगे, कहीं ना कहीं बजाने के सेंस में आता है, और वंस माने खुद का, और ट्रम्पेट माने क्या हो जाएगा, एक बजाने वाला जो यंत्र आता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रम्पेट। तो बस यही हमारा ईडियम दे रखा है। तो चलिए हम लोग इस ईडियम की ओरिजिन की बात कर लेते हैं, यानी ये ईडियम बना कहाँ से है। तो फ्रेंड्स, ब्लो वंस ट्रम्पेट ईडियम का ओरिजिन मध्यकाल के उस टाइम से रिलेटेड है जब कुछ इम्पॉर्टेंट पर्सन अपनी ग्रेटनेस की स्टोरी की घोषणा करके चारों तरफ बताते थे, और वो लोग उस टाइम हॉर्न का यूज़ करते थे। क्या करते थे? हॉर्न का यूज़ करते थे अपनी घोषणा, यानी कह सकते हैं जो उनकी ग्रेटनेस की जो कहानियाँ होती थी उससे उसको हॉर्न बजाकर लोगों को क्या करते थे, अपनी कहानियों के बारे में बताते थे और अपने और अटेंशन ग्रहण करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये लोग हॉर्न की जगह पर ये लोग एक ट्रम्पेट का यूज़ करने लगे। जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये लोग क्या करने लगे, ट्रम्पेट का यूज़ करने लगे। और जब कभी भी अपनी कह सकते हैं बड़ाई करनी होती थी, या फिर अपने काम की बड़ाई करनी होती थी, तो ये लोग ट्रम्पेट का यूज़ करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ है, यानी ब्लो वंस ट्रम्पेट। यानी ब्लो वंस ट्रम्पेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, अपनी बड़ाई करना, अपनी डींगे मारना। तो उसे हम लोग कहते हैं ब्लो वंस ट्रम्पेट। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है नो द रोप्स। तो इस ईडियम का मीनिंग होता है टू नो एंड अंडरस्टैंड हाउ टू डू समथिंग। यानी किसी चीज़ के बारे में पर्याप्त ज्ञान होना, उसे हम लोग कहते हैं नो द रोप्स। यानी कोई चीज़ आसानी से, या फिर कह सकते हैं जिस चीज़ के बारे में हमें ज्ञान हो, उसे हम लोग कहते हैं नो द रोप्स। तो चलिए, इस ईडियम का भी ओरिजिन हम लोग पिक्चर के थ्रू बिल्कुल आसानी से क्लियर कर लेते हैं। और आप लोगों को नो मीन्स पता ही होगा, जानना, और रोप्स मीन्स आप लोगों को पता हो कहीं ना कहीं क्या होती है, रस्सी से होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं रोप्स। तो चलिए हम लोग इस ईडियम का ओरिजिन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नो द रोप्स ईडियम का ओरिजिन बोट की सेलिंग से रिलेटेड है। और जैसा कि आपको पता ही होगा, पास्ट टाइम में कहीं ना कहीं बोट में जो रोप्स होते थे उनका बहुत ज़्यादा कार्य होता था। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं जो बोट को आगे बढ़ाने के लिए भी जिस रस्से से पर्दे बंधे होते थे, कहीं ना कहीं उस जगह पर भी रस्सों का यूज़ किया जाता था, और उसमें कई प्रकार की गांठें भी लगती थी। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना हुआ था। यानी कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन है वो बोट की सेलिंग में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे रस्सों के बारे में समुचित ज्ञान होगा कि कौन सा रस्सा कब टाइट करना है, कब रस्से को ढीला करना है, और कौन सी नॉट कब लगानी है, तो उसे पूरा ज्ञान होता था। तो राइटर ने यही देखा कि कहीं ना कहीं नो द रोप्स है, कहीं ना कहीं जो रोप्स है ढीला करना है, कौन सा टाइट करना है, तो उसे पूरा ज्ञान है। तो हम लोग कह सकते हैं नो द रोप्स, यानी क्या हो जाएगा, टू नो एंड कह सकते हैं अंडरस्टैंड हाउ टू डू समथिंग। तो उसे हम लोग कहते हैं नो द रोप्स। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट ईडियम की बात कर लेते हैं, जो कि दे रखा है रब द रॉन्ग वे। तो इसका मीनिंग होता है एनवाय समवन, यानी किसी को क्रोधित कर देना, गुस्सा दिला देना, उसे हम लोग कहते हैं रब द रॉन्ग वे। तो हम लोग इसमें बात करें रब का मीनिंग क्या होता है, तो रब का मीनिंग फ्रेंड्स रगड़ने से होता है। तो आप लोग लिख दीजिए, रब का मीनिंग किससे होता है, रगड़ने से। और रॉन्ग मीन्स आप लोग जानते हो गलत, और वे माने तरीके से या फिर रास्ते से, यानी गलत तरीके से किसी को रगड़ना, उसे हम लोग कहते हैं रब द रॉन्ग वे, जिसका मीनिंग होता है एनॉय समवन। तो चलिए इस ईडियम का भी ओरिजिन हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, रब द रॉन्ग वे ईडियम का ओरिजिन कैट से रिलेटेड है। और आप लोगों को पता ही होगा, अगर कोई डॉग है, अगर आप उसे एक रोटी भी खिला देते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको हमेशा याद रखता है, और आप उसके पास से अगर, या फिर कह सकते हैं आपने उसे कभी भी बुला दिया तो कहीं ना कहीं वो पूंछ लाते आपके पास ज़रूर आएगा। लेकिन ये कैट्स के बारे में ये बात लागू नहीं होती। अगर कैट्स को आपने एक बार खिलाया भी, लेकिन आपने एक बार उसे अगर परेशान कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो आपको काट भी सकती है। तो इस ईडियम का ओरिजिन भी कैट से रिलेटेड है। यानी कहीं ना कहीं अगर आपकी जो बिल्ली है, आपने इसको रब करा, कहीं ना कहीं अगर आप उसको हेड से टेल की ओर रब करेंगे, उसे रगड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। लेकिन आपने अगर उसे रॉन्ग वे में रब कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो क्रोधित हो जाएगी और आपको काट भी सकती है। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था, यानी रब द रॉन्ग वे। कहीं ना कहीं अगर आपने बिल्ली को रॉन्ग वे में रब कर दिया, रगड़ दिया, तो कहीं ना कहीं वो क्रोधित हो जाएगी, एनॉय हो जाएगी। तो इस ईडियम का ओरिजिन यहीं से हुआ था। तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो, और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।